कुछ बरसों पहले की ही बात है। एक जंगल में एक आम का पेड़ था। जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। उसी गांव का एक छोटा सा बच्चा रोज पेड़ के पास आता और पेड़ के साथ खेलता रहता था। वह उसके फल खाता, लुका छिपी खेलता और जब थक जाता तो उसके नीचे थोड़ी देर झपकी लेता। रोहन को पेड़ के साथ खेलना अच्छा लगता तो पेड़ को भी खुशी मिलती। अब रोहन रोज पेड़ के साथ खेलने नहीं आता। पेड़ भी दुखी रहने लगा। एक दिन की बात है। रोहन चलते चलते पेड़ के पास आया। वह बहुत दुखी था। पेड़ ने कहा, चलो बेटा, मेरे साथ खेलो। अब मैं बच्चा नहीं रहा जो तुम्हारे साथ खेलूं। अब मैं पेड़ के साथ नहीं खेलता। मुझे अब खिलौने चाहिए और खिलौने खरीदने के लिए पैसे चाहिए। क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, माफ करना रोहन बेटे, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम मेरे आम तोड़ सकते हो और उन्हें बाजार में जाकर बेचकर पैसे कमा सकते हो। रोहन यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सारे आम तोड़ लिए और बाजार चला गया। लेकिन बहुत दिनों तक रोहन उस आम के पेड़ के पास नहीं आया। बेचारा आम का पेड़ बहुत दुखी हो गया। कई सालों के बाद रोहन फिर उस पेड़ के पास आया। आम का पेड़ बहुत खुश हुआ और बोला, चलो बेटा, मेरे साथ खेलो। रोहन बोला, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए टाइम नहीं है और वैसे भी मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मुझे अब अपने परिवार को संभालना है। हमें एक घर चाहिए। क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? पेड़ बोला, मुझे माफ करना बेटे, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए घर तो नहीं है, लेकिन तुम मेरी सखाए तोड़ सकते हो और उनसे घर बना सकते हो। ये सुनते ही रोहन ने सारी सखाए तोड़ ली और उन्हें लेकर खुशी खुशी चला गया। सखाए टूटने के बाद भी पेड़ खुश था, परंतु रोहन उसके बाद नहीं आया और पेड़ फिर दुखी हो गया। कुछ सालों बाद गर्मियों के दिन में रोहन फिर से उस पेड़ के पास आया। पेड़ बहुत खुश हुआ। पेड़ बोला, आओ बेटा, मेरे साथ खेलो। रोहन बोला, नहीं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। अब मुझे जिंदगी आराम से बितानी है। मुझे नौकायान करना है। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? पेड़ बोला, मेरे तना का इस्तेमाल करो और नाव बनाकर नौकायान करके खुश रहो। फिर क्या था, रोहन ने पेड़ का तना भी काट लिया और उससे नाव बनाकर नाव चलाने लगा। कई वर्ष बीत गए। रोहन वापस नहीं आया। आखिरकार एक दिन रोहन वापस आया। रोहन को देखकर पेड़ बोला, मुझे माफ करना बेटे, परंतु तुम्हें देने के लिए अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। रोहन बोला, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। न ही मैं आम खा सकता, न पेड़ पे चढ़ सकता, न खेल कूद सकता। पेड़ बोला, मेरे पास सचमुच कुछ नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए। बस ये मृत जड़ें बची है। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मैं अब बस आराम से बैठना चाहता हूँ। फिर तो ठीक है, आओ मेरे ठूंठ पे बैठ जाओ। यहाँ तुम्हें पूरा आराम मिलेगा। आओ। रोहन पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। पेड़ खुशी से रोने लगता है। दोस्तों, ये कहानी हमारी दिल को छू जाती है कि एक पेड़ अपने पूरे जीवन में देता और सिर्फ देता ही रहता है। पेड़ हमें फल, छाव और लकड़ियां देता है और बदले में हम कुछ भी नहीं देते। आपसे गुजारिश है, अगर आप पेड़ लगा नहीं सकते तो पेड़ को काटो भी मत। धन्यवाद।